बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टेंशन न्यूमोथोरैक्स, जिसका दूसरा नाम होता है प्रेशर न्यूमोथोरैक्स। इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सिंपल न्यूमोथोरैक्स क्या होता है। ये मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे लंग्स हैं और इनके दरमियान में हार्ट लोकेटेड है। सिंपल जो न्यूमोथोरैक्स होता है उसमें क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर से एयर होती है वो इस तरह से जो ये लंग होते हैं इनके दरमियान में होती है प्लूरल स्पेस, इसके अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि ये अगर आपका लंग है तो ये इसके बाहर प्लूरा की 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। जो ये आउटर लेयर होती है इसको हम कहते हैं पैराइटल प्लूरा, और जौन सी ये इसके अंदर वाली लेयर होती है इनर लेयर, ये होती है सीरियस लेयर ऑफ प्लूरा। अब होता क्या है कि इन दोनों लेयर्स के दरमियान में एक स्पेस प्रेजेंट होती है, इस स्पेस को हम कहते हैं प्लूरल स्पेस। तो कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी ये प्लूरल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से एयर बाहर से आके इस प्लूरल स्पेस के अंदर फिल होना स्टार्ट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। अब न्यूमोथोरैक्स की एक सीवियर फॉर्म कह लें या वर्स्ट फॉर्म कह लें, वो बन जाती है प्रेशर न्यूमोथोरैक्स, और इसको हम टेंशन न्यूमोथोरैक्स भी कहते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें भी इसी तरह से ये प्लूरा जो हमारी है ये ख़राब हो जाती है, कोई किस वोंड लगने की वजह से, कोई इंजरी होने की वजह से। लेकिन इसका न्यूमोथोरैक्स से ये डिफरेंस है कि न्यूमोथोरैक्स में ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एयर इस प्लूरल स्पेस के अंदर आ रही थी, लेकिन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ये एयर यहाँ से एग्जिट कर जाती है। लेकिन टेंशन न्यूमोथोरैक्स में ये होता है कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एयर एंटर होती है यहाँ पे प्लूरल स्पेस में, लेकिन वो एग्जिट नहीं कर पाती, यानी कि एक्सपायरेशन में उसका बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। हर जो रेस्पिरेटरी साइकिल होता है उसमें इंस्पायरेशन में एयर अंदर कॉन्टीन्यूसली फिल होती चली जाती है। अब जब एयर इस तरह से इसके अंदर फिल होती जाती है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो या लंग है हमारा वो इस तरह से एयर के प्रेशर की वजह से कोलैप्स कर जाएगा, और ये बाहर इस तरह से ये पैराइटल प्लूरा है। ये पैराइटल प्लूरा है और ये लंग के बिल्कुल साथ जो एसोसिएटेड होती है वो सीरियस लेयर होती है। तो अब यहाँ पे एयर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गई है। जब एयर की अमाउंट इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो वो लंग के ऊपर कॉन्टीन्यूसली इस तरह से प्रेशर अप्लाई करने लग जाएगी, जिसकी वजह से ये वाला लंग कोलैप्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो दोनों लंग्स के दरमियान में मीडियास्टाइनम लोकेटेड होती है, और इस मीडियास्टाइनम में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। तो जब यहाँ से एयर एंटर होगी और एयर यहाँ पे प्रेशर लगाएगी तो इस डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा एयर का। इसकी वजह से जो ये मीडियास्टाइनम के अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे ये इस तरह से कंप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला लंग इस तरफ को मूव करना स्टार्ट हो जाएगा एयर के प्रेशर की वजह से। तो जब ये इस तरफ को मूव करेगा तो ये जो मीडियास्टाइनम में स्ट्रक्चर्स हैं ये कंप्रेस हो जाएंगे, और मीडियास्टाइनम अपनी असल पोजीशन छोड़ के आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। इसको कहते हैं मीडियास्टाइनल शिफ्ट। अब यहाँ पे हार्ट लोकेटेड है, तो जब हार्ट कंप्रेस होगा ये लंग के इस डायरेक्शन में मूव करने की वजह से, तो ये हार्ट के राइट एट्रियम के अंदर ओपन हो रहा होता है सुपीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा का क्या फंक्शन होता है कि इसने जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है अपर पार्ट ऑफ बॉडी से, उसको ला के यहाँ पे राइट एट्रियम में ड्रेन करना होता है। अब जब ये सुपीरियर वेना कैवा कंप्रेस हो जाएगी तो इसमें जो ब्लड आ रहा था पीछे से सारा वो कम आएगा। तो जब ब्लड कम आएगा तो इसका मतलब कि हार्ट में जो सा वेनस रिटर्न आ रहा है वो डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, जब वेनस रिटर्न हार्ट में डिक्रीज़ होगा तो अल्टीमेटली फिर हार्ट का जो कार्डिक आउटपुट होगा, जितना ब्लड उसने आगे फर्दर पंप करना है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। अब कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ होने की वजह से हमें पता है कि जो हमारा आर्टेरियल प्रेशर होता है या ब्लड प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ कर देता है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ करने की वजह से पर्सन जो पेशेंट होगा वो शॉक में जा सकता है, और शॉक अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ ऑफ द पेशेंट। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, और इस कंडीशन को डायग्नोसिस के बाद ट्रीट इस तरह से किया जाता है कि जो हमारे पास सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस होती है उस पे हम मिड क्लेविकुलर लाइन से एक 14 गॉज का नीडल इंसर्ट करते हैं, 14 गॉज का नीडल, और उसके ज़रिए फिर जो एयर यहाँ पे प्लूरल स्पेस के अंदर एक्यूमुलेट हुई होती है उसको बाहर एक्सपायर कर लेते हैं, ड्रेन आउट कर लेते हैं, ताकि ये जो मीडियास्टाइनल शिफ्ट हो रही है और ये जो वेनस रिटर्न की वजह से शॉक और अल्टीमेटली डेथ वाले प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इनको रिड्यूस किया जा सके। दिस वाज ऑल अबाउट टेंशन और प्रेशर न्यूमोथोरैक्स। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच।